राम सेतु बनाने में सबसे बड़ा गिलहरी का भी हाथ था। तो राम सेतु बनाने में सबसे बड़ा गिलहरी का भी हाथ था। तो आइए जानते हैं कैसे। जब भगवान श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो वन में रहने लगे। वन में रहने के पश्चात रावण ने माता सीता का हरण किया। तो माता सीता का हरण करके वो लंका ले गया रावण। तो उनकी खोज करने के लिए हनुमान जी लंका गए 100 योजन का समुद्र पार करके। तो वहाँ पर अशोक वाटिका में माता सीता और हनुमान जी की भेंट हुई। वहाँ से जब हनुमान जी लौटे तब भगवान श्री राम से कहा माता सीता लंका में अशोक वाटिका में हैं। तो लंका जाने के लिए उन्हें कोई रास्ता चाहिए था, लेकिन लंका जो थी चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। तो समुद्र में पुल बनाने की बारी आई जब, तो नल और नील के द्वारा राम सेतु बनाया जाने लगा। तो वानर सेना जो थी तो बड़े बड़े पत्थर डाल रही थी और नल और नील के द्वारा वो पत्थर पानी में डूबते नहीं, तैरने लगते। लेकिन उसमें भी एक समस्या थी। समस्या ये थी जो नल और नील जो पत्थर डालते थे तो वो बड़े पत्थर थे, तो वो बड़े पत्थर एक में जुड़ नहीं रहे थे। तो वहाँ पर गिलहरी जो थी तो गिलहरी ने छोटे पत्थर अपने मुंह में दाबकर और वो उसी समुद्र में डालती जहाँ पर राम सेतु बनाया जा रहा था। तो जब गिलहरी छोटे छोटे पत्थर अपने मुंह से डालती तो वो छोटे पत्थर जाकर बड़े पत्थरों के बीच में सारे पत्थरों को जोड़ता और फिर राम सेतु बनना शुरू हो जाता। तो उसमें एक वानर ने कहा कि गिलहरी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ और कहीं तुम समुद्र में डूब जाओगी और वानर सेना के पैरों तले तुम दब भी सकती हो। तो गिलहरी रोते हुए भगवान श्री राम के पास गई और कहने लगी वानर मुझे पत्थर नहीं डालने देते। तब भगवान श्री राम ने वानर सेना को रोका और कहने लगे कि गिलहरी जो छोटे पत्थर डाल रही है उसके सबूत मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जब भगवान श्री राम ने गिलहरी की वो छोटे पत्थरों को दिखाया, नल और नील और वानर सेना से कहा कि जो तुम बड़े पत्थर डालते हो वो एक में जुड़ नहीं रहे और जो गिलहरी एक छोटा पत्थर डालती है तो उन बड़े पत्थरों के बीच जो सुराग बचता है उनके बीच में ये पत्थर बैठ जाता है और फिर कोई सुराग नहीं बचता और ये सारे पत्थर जुड़ जाते हैं। तब वानरों ने भगवान श्री राम के हाथ जोड़े और गिलहरी को भी नमस्कार किया और कहने लगे कि तुम अपना कार्य करो। तब भगवान श्री राम ने गिलहरी के ऊपर अपना हाथ फेरा तो गिलहरी के ऊपर जो काले निशान दिख रहे हैं, सफ़ेद निशान दिख रहे हैं, लाइनें जो दिख रही हैं, तब से माना जाता है कि भगवान श्री राम की उंगलियों के ये निशान हैं जो गिलहरी के शरीर पर दिखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि राम सेतु बनाने में सबसे बड़ा गिलहरी का भी हाथ था। तो जब राम सेतु बन गया तो राम सेतु जब बन गया तब भगवान श्री राम की वानर सेना जो थी वो लंका पहुंची। लंका में जाने के बाद वहाँ पर अंगद को भेजा गया, रामदूत बनाकर, शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया और कहने लगे तुम जाओ और रावण से कहो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, सीता को वापस कर दे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो जब रावण की सभा में अंगद पहुँचे तो रावण से कहने लगे कि मैं भगवान श्री राम का शांति दूत हूँ। तो रावण ने उन्हें कोई सिंहासन बैठने को नहीं दिया और ऐसे ही खड़े रहने की आज्ञा दी। तब अंगद ने अपनी पूंछ का बैठना बनाकर रावण के बराबरी में बैठ गए और फिर कहने लगे मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और उन्होंने कहलवाया है कि सीता को वापस कर दो, हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं करेंगे। अगर तुम माता सीता को वापस नहीं करोगे
तो लंका में कोई भी राक्षस, कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सारे के सारे मारे जाएंगे। तो रावण को क्रोध आ गया और कहने लगे कि अंगद को बंदी बना लो। तो अंगद ने कहा, तुम्हारे योद्धाओं पर तुम्हें बड़ा मान है, तो मैं तुम्हारी इस सभा में अपना पैर जमाए देता हूँ। अगर तुम्हारा कोई भी योद्धा मेरा पैर उठा देगा तो मैं भगवान श्री राम की ओर से शपथ लेता हूँ कि यहाँ से हम लोग चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे, माता सीता सदैव तुम्हारे पास ही रहेगी। इतना कहकर अंगद ने जय श्री राम बोलकर अपना पैर जमाया रावण की सभा में। तो एक से एक योद्धा रावण अंगद का पैर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाए। तब अंत में रावण खुद उठा और कहने लगा, मैं तुम्हारा पैर उठाऊंगा। तब अंगद ने पैर हटा लिया और कहने लगे, पैर पकड़ने हैं तो भगवान श्री राम के पकड़ो। राम सेतु निर्माण में गिलहरी का सबसे बड़ा हाथ। तो आइए जानते हैं कैसे। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो वन में रहने लगे और वहीं पर रावण ने माता सीता का हरण किया। तो माता सीता का हरण करके जब रावण लंका ले गया तो माता सीता की पता लगाने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र पार किया और वहाँ पर पता लगाया कि माता सीता हैं कहाँ। तो लंका में अशोक वाटिका में ठहरी थी। और फिर वापस जब यहाँ पर आए तो भगवान श्री राम से कहा कि माता सीता लंका में हैं। तो लंका जाने के लिए भगवान श्री राम को अपनी सेना ले जानी थी। तो लंका चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी। तो बीच में समुद्र में राम सेतु निर्माण के लिए उन्हें पुल बनाना था। पुल बनाने के बाद उन्हें लंका जाना था। तो जब नल और नील के द्वारा राम सेतु बनाया जाने लगा तो उसमें एक गिलहरी भी एक छोटे छोटे पत्थर फेंकने लगी। तो उसमें एक बानर ने देखा और कहने लगी, गिलहरी तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम लोगों के पैरों तले तुम दब जाओगी और किसी ने पत्थर फेंक दिया तो तुम मर भी सकती हो। तो गिलहरी नाराज होकर वो छोटे छोटे पत्थर अपने मुंह में रखती और उसी समुद्र में फेंकती। तो फिर एक वानर ने उन्हें रोका। तो जब फिर वानर ने रोका तो गिलहरी रोते हुए भगवान श्री राम के पास गई। तो भगवान श्री राम ने सेना को रोका और कहने लगे कि ये गिलहरी जो पत्थर फेंक रही है और वो पत्थर तुम्हारी सहयोग कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कैसे। तो भगवान श्री राम ने कहा, तुम लोग बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो और उन पत्थरों के बीच जो सुराख बचते हैं, साँक बचती है, जिसके सुराख से वो पानी ऊपर आता है, उन सुराखों को ये जोड़ती है गिलहरी और ये जो छोटे पत्थर डालती है उन बड़े पत्थरों को ये एक साथ में जोड़ती है। तो इसको जो करना है करने दो और तुम लोग अपना काम करो। तब भगवान श्री राम ने गिलहरी के सर पर, पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी। इसीलिए गिलहरी के ऊपर देखिए कि जो लाइनों का निशान है, तो माना जाता है कि भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान ये माने जाते हैं।